अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया कि अब विधायक दल की बैठक होगी और उसी के बाद ऐलान होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। राघव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अरविंद केजरीवाल जब 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे लगता है कि जनता के मन में ये भाव है कि हमने अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। केयर टेकर सीएम 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कौन बनेगा वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जनता अपने नेता, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को फिर से वोट देकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। अगर करोड़ों रुपए कमाने की लालसा उनके मन में होती तो कभी इनकम टैक्स की नौकरी नहीं छोड़ते, और नौकरी छोड़ने के बाद करीब करीब 10-15 साल वे झुग्गियों में जाकर गरीब लोगों की सेवा करने का काम उन्होंने किया, देश के लिए काम किया। तब तो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी, आंदोलन भी नहीं था और मुख्यमंत्री बनने की कोई बात भी दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष किया क्योंकि वे देश को अपने से आगे, अपने व्यक्तिगत हित से ज्यादा देश हित में काम करने में विश्वास रखते हैं, और आज उसी धारणा के अनुसार उन्होंने अपने पद को त्यागने का फैसला लिया और अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया। देखिए, हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहां पर कोई चपरासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देता, और अगर राजनीति की बात करें तो सांसद विधायक तो छोड़ दीजिए, कोई साधारण सा पार्षद भी इस्तीफा नहीं देता है। इस दौर में अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया, अग्नि परीक्षा से गुजरने का फैसला लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर मोहर लगाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबको लड़ने पड़े हैं सच के युद्ध, चाहे वो हो राजा राम या हो गौतम बुद्ध, और कहीं ना कहीं वही चीज आज इस दौर में होती नजर आ रही है। राघव चड्ढा जी, क्या सीएम रेस में आप भी हैं? क्या मैं इस वक्त दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? देखिए, इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। विधायक दल तय करता है कौन अगला सीएम बनेगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि मीडिया की दिलचस्पी इस बात में रहती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो साथी होगा अरविंद केजरीवाल जी का जिसको वो जिम्मा मिलेगा। बट महत्वपूर्ण वो नहीं है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता वापस लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी की कमी दिल्ली की जनता को खलेगी और ईमानदारी पर अरविंद केजरीवाल जी की मोहर लगेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव से करीब 1-1.5 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। उस समय दिल्ली की जनता ने उनके काम पर मोहर लगा के 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल की झोली में डाली। इस बार 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी अपने इस कथन पे लड़ रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं, अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तो मेरी ईमानदारी पर वोट दबाकर झाड़ू का बटन दबाना, और अगर आपको लगता है मैं बेईमान हूं तो मुझे भले वोट मत देना। मुझे लगता है कि 2025 का ये चुनाव इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जनता के प्यार आशीर्वाद से विजयी होंगे। अच्छा, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी राघव जी इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी खास तौर पर इस बात को लेकर पूरी तरह से अब हमलावर है कि अगर इस्तीफा देना ही था तो फिर अब क्यों दिया, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्त रखी गई है कि आपको सीएम ऑफिस से दूरी बनानी होगी, तो कहीं इस शर्त की वजह से तो इस्तीफा नहीं दिया? ये सवाल पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। देखिए, अगर जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देते तो क्या होता? एक एक कर न जाने इस देश के कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जाता और सबको इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बेल होने के बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया, बड़ी बात है। और जहां तक कंडीशंस की बात है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिनवाई गई कुछ कंडीशंस की बात है। इस प्रकार की कंडीशंस तो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाई गई हैं, उसमें नया क्या है? लेकिन बात यह है कि आज अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कोई शख्स तैयार है। कौन तैयार होता है आज के दौर में अग्नि परीक्षा देने के लिए? कौन त्यागता है? क्या आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या कोई एक साधारण नौकरी करने वाला, चाहे चपरासी की नौकरी हो या बस कंडक्टर की नौकरी हो, कोई अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है? नहीं देता। और ये तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जनता की अदालत में जाने का फैसला करना
कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं दशकों तक चलते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है, अपनी ईमानदारी स्थापित करनी है, तो इस लोकतंत्र में, इस देश में जनता की अदालत से बड़ी शायद ही कोई अदालत होगी। जनता की अदालत में जाने का फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। अभी अरविंद केजरीवाल ने जब ये ऐलान किया कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाले हैं, तब उनकी तरफ से इस बात की भी मांग की गई है कि नवंबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो उसके साथ ही दिल्ली में भी करा दिए जाएं। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या मंशा है? अब क्योंकि ऑफिस तो फरवरी में खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र में तो नवंबर में खत्म हो जाएगा, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, अगर चुनाव आयोग चाहे तो जब चुनाव होने होते हैं, जो आखिरी तारीख होती है विधानसभा के पुनर्गठन की, उससे 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। तो ये चुनाव आयोग को तय करना है। हमने अपनी इच्छा जाहिर करी कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो, जल्द से जल्द ये रेफरेंडम हो, जल्द से जल्द ये फैसला हो कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं, और जनता मोहर दबा के उनकी ईमानदारी पर एक अपना वर्डिक्ट देगी और उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। तो हम तो चाहेंगे कि वो फैसला फरवरी में क्यों हो, वो तो फरवरी से 3 महीने पहले नवंबर में ही वो फैसला ले लिया जाए। और हम पूरी तरीके से चुनावों में जाने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से जनता के बीच जाकर उनका फैसला स्वीकारने को, उनका फैसला समझने को पूरी तरीके से तैयार है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि आपको याद होगा बीते दिनों जब लोकसभा चुनाव हुए, अब अभी आपने ही कहा कि अब अरविंद केजरीवाल ने तो जनता से पूछ दिया है कि क्या वो ईमानदार है, नहीं ये जनता तय कर देगी। बीते दिनों लोकसभा चुनाव में जब उनको बीच में बेल मिली तब भी उन्होंने प्रचार के दौरान यही कहा, जेल या बेल, लेकिन उसका फायदा तो दिल्ली में मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या आपको लगता है कि एक इमेज को डेंट लगा है कहीं ना कहीं, या उसकी भरपाई के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी तैयार है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, इमेज को डेंट लगा है कि नहीं लगा, यही तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को तय करने दीजिए। न जाने क्यों हमारे विपक्षी दल इस फैसले से या इस परीक्षा से भाग रहे हैं। हम तो परीक्षा के लिए तैयार हैं, हम तो खुद बेताब हैं इस परीक्षा में कूदने के लिए और चाहते हैं कि ये सत्य की परीक्षा हो जाए आज। देखिए, समय समय पर इस देश में ईमानदार लोगों ने, इन देश के ऐसे लोगों ने जिनकी समाज में इज्जत है, जो लोकप्रिय हैं, उन पर तौमतें लगाई गई, उन पर आरोप लगाए गए। मुझे याद आता है कि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, जब उन पर आरोप लगाया गया कि वे बहुत खराब रेल मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में कई ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफे का सहारा लिया और जनता के बीच गए, कहा कि मेरी छवि खराब कर रहे हो, मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता तय करेगी। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जैन हवाला केस में जब उनका नाम आया था तो इस्तीफा दिया, कहा मैं जनता के बीच जाऊंगा, और अपना नाम कोर्ट कचहरी से साफ कराकर जनता की अदालत में पहुंचे और जनता ने फिर उनको अपनी आंखों पे बिठाया, पलकों पे बिठाया। आज कुछ वैसे ही परीक्षा हम होते देख रहे हैं, और मैं फिर वो बात दोहराना चाहूंगा कि सबको लड़ने पड़े हैं समय समय पर सच के युद्ध, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या हो गौतम बुद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, ये राघव चड्ढा की ओर से। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।